नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों, हर रोज़ हम किसी ऐसी खबर का विश्लेषण आपके लिए लेकर आते हैं जिसका रिश्ता हमारे और आपके भविष्य से है। ये खबरें और विश्लेषण गोदी मीडिया कभी आपको नहीं दिखाता। आज हम ऐसी एक ख़ास खबर की चर्चा करेंगे जिसका सीधा संबंध हमारे इन्वेस्टमेंट से है। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच भ्रष्टाचार के चक्रवात से पूरी तरह घिर चुकी हैं। क्या है अंदर की बात? दोस्तों, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च से लेकर कांग्रेस तक हर तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ये सेबी की साख पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो रहा है? लाखों मध्य वर्ग के खून पसीने की कमाई शेयर बाजार में दांव पर लगी है और सेबी चीफ पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लग रहा है। तो दोस्तों, आइए इस मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माधवीपुरी बुच की। IIM अहमदाबाद से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ICICI बैंक में अपनी सेवाएं दी और ICICI सिक्योरिटीज़ की CEO भी रहीं। 2022 में उन्होंने सेबी की पहली महिला लेकिन गैर सरकारी बैकग्राउंड से आने वाली चेयरपर्सन के तौर पर पदभार संभाला। ये बात भी सवालों के घेरे में है कि कॉरपोरेट बैकग्राउंड से लाकर किसी को सेबी जैसी संस्था का चेयरमैन बनाने के पीछे क्या राज है। ये पद सरकार ने प्रधानमंत्री की मंजूरी से दिया, लेकिन आज वो ऐसे आरोपों से घिरी हैं जो सेबी की क्रेडिबिलिटी पर गहरा असर डाल रहा है। इन्वेस्टर सेबी के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। माधवीपुरी चारों ओर से बढ़ते विवाद में घिरी हुई है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से मार्च 2024 में हिंडनबर्ग ने एक बड़ा खुलासा किया कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने अडानी से जुड़े ऑफशोर फंड्स में निवेश किया। हिंडनबर्ग का कहना है कि धवल बुच, जो यूनिलीवर और ब्लैक स्टोन के लिए काम कर चुके हैं, उनके रोल को ध्यान में रखते हुए सेबी ने कई ऐसे नियम बनाए जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, हालांकि सेबी और बुच दोनों ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन हिंडनबर्ग के आरोपों ने मीडिया और विपक्षी पार्टियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अब माधवीपुरी बुच के इर्द गिर्द घूम रहे करप्शन का महाजाल एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। विपक्ष के अलावा वित्तीय जगत के जानकारों और आर्थिक पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारों का सवाल ये है कि जब माधवीपुरी बुच पर करप्शन के इतने सबूत सामने आ रहे हैं तो मोदी सरकार इसकी जांच से क्यों भाग रही है? क्या इस करप्शन को सरकारी संरक्षण हासिल है? हिंडनबर्ग के बाद कांग्रेस ने भी विस्फोटक खुलासा करके इस मुद्दे को देश भर में गरमा दिया है। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सेबी में काम करते समय भी माधवीपुरी बुच ICICI बैंक से वेतन लेती रही, जो कि एक बड़े नैतिक सवाल को खड़ा करता है। लेकिन ICICI बैंक ने इसे साफ तौर पर नकारते हुए कहा कि उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए गए हैं। इसके बाद पवन खेड़ा ने दूसरे दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलासा किया कि ICICI ने पूरी की सैलरी से डबल रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे दे दिया। क्या ICICI अपने सारे कर्मचारियों को इतना ह्यूज बेनिफिट देती है? इस पर ICICI की चुप्पी मामले को और भी गंभीर बना रही। दोस्तों, अब ZTV के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने भी अचानक इस विवाद में प्रवेश किया है। उन्होंने सीधे तौर पर माधवीपुरी बुच को करप्ट करार देते हुए कहा है कि उनकी वजह से जी सोनी मर्जर को रोक दिया गया और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हितों की अनदेखी की गई। माधवीपुरी बुच के खिलाफ केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। सेबी के कर्मचारी खुद उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। एक पत्र में कर्मचारियों ने शिकायत की कि सेबी के भीतर टॉक्सिक वर्क कल्चर फैल रहा है, जहां बैठक में कर्मचारियों का पब्लिक ह्यूमिलिएशन किया जाता है। ये सब सेबी के मोरल पर बुरा असर डाल रहा है।
इन आरोपों का सेबी पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। एक ऐसा रेगुलेटर जिसकी क्रेडिबिलिटी और न्यूट्रलिटी हमेशा से सवालों से परे होनी चाहिए, अब सवालों के घेरे में है। सेबी जैसी संस्था की साख और बाजार में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए ये विवाद उसके काम काज पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं, बल्कि डाल रहे हैं। दोस्तों, क्या ये माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग को सही नहीं ठहराता? अब पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इस मामले की जांच करने वाली है। खबरों के मुताबिक इस महीने के अंत तक पीएसी माधवीपुरी बुच को समन कर सकती है। सेबी के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय है और बाजार इससे किस प्रकार प्रभावित होता है, इसे देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये था आज की खबर का विश्लेषण और एक बड़े विवाद का खुलासा। सेबी की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न और उसकी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर मंडरा रहा खतरा। इस पूरे मामले से हमें यही सबक मिलता है कि रेगुलेटर के रूप में ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी सबसे अहम होती है। अब देखना यह है कि इस विवाद का सेबी और भारतीय बाजार पर कितना गंभीर और भयानक असर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपके क्या विचार हैं इस पूरे मामले पर? क्या माधवीपुरी बुच को इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।